आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा अष्टमी अध्याय 9 जंतुओं में जनन वीडियो क्रमांक 3 का अध्ययन करेंगे। जनन। जंतुओं में जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जंतु या सजीव अपने समान अपने जैसी नए जीव या नई संतति का निर्माण करते हैं। उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। मानव के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, तो लैंगिक अंगों से मिलकर जंतुओं में लैंगिक जनन प्रक्रिया संपन्न करने हेतु ये जनन अंग मिलकर एक जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। आज की वीडियो में मादा जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक मादा जनन तंत्र का चित्र है। सभी जनन में काम करने वाले लैंगिक अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। इसको मादा जनन तंत्र कहते हैं। मादा के अंदर जनन तंत्र को प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक अंगों में बांटा होता है और ये दोनों प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। इनमें प्राथमिक लैंगिक अंग जो अंडाशय होता है, जो घेरा दिखा रहा है, इसके अंदर पाया जाने वाला इसी प्रकार इधर भाग में भी होता है कि ये नहीं कि एक जोड़ी यानी 2 संख्या में होते हैं। ये अंड जनन प्रक्रिया द्वारा अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। अंडाणु मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है। इसके अलावा द्वितीयक लैंगिक अंग जो अंडवाहिनी है, जिसको फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं, ये अंडाणु और शुक्राणुओं का निषेचन भी इस अंडवाहिनी में ही होता है। फिर द्वितीयक लैंगिक अंग गर्भाशय है, जिसको बच्चादानी यानी भ्रूण पलता है, पोषण होता है 9 महीने। ये जो भाग दिखाई दे रहा है लाल, आगे जाकर ये भाग छोटा हो जाता है, संकरित हो जाता है, जिसको गर्भाशय गिरवा कहते हैं। और ये गर्भाशय गिरवा बाहर के रूप में योनि में खुलता है। ये सम्मिलित अंग मिलकर मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम अपने मादा जनन तंत्र के बारे में प्रत्येक अंग की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राथमिक जनन अंग अंडाशय होता है। ये मादाओं के अंदर प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। ये मादाओं में एक जोड़ी पाए जाते हैं, यानी कि 2 संख्या में। अंडाशय अंड जनन प्रक्रिया द्वारा अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। अंड जनन प्रक्रिया द्वारा जो अंडाणु का निर्माण होता है, ये मादा जनन कोशिका कहलाती है, जिसको मादा युग्मक भी कहते हैं। और मादा युग्मक का नाम अंडाणु है। इसी के साथ साथ में ये अंडाणुओं के निर्माण के साथ साथ ये अंडाशय एक अंतस्रावी ग्रंथि के तौर पर भी काम करती है। अंतस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का निर्माण करती है। तो ये जो अंडाशय है, ये 2 प्रकार के जनन हार्मोन का निर्माण करते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन मादा के अंदर लैंगिक परिवर्तन तथा अंडाणुओं के निर्माण का कार्य करता है। अंडाशय मादा के अंदर उदर गुहा के नीचे गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। अंडाशय अंड जनन करते समय अंडाशय पुट्टिकाओं का निर्माण करते हैं। ये पुट्टिकाएं अंडाणुओं का निर्माण करती है। अंडाणु
परिपक्व होने के पश्चात अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय तक पहुंच जाते हैं। जब अंडाशय से निकले हुए अंडाणु अंडवाहिनी में जाते हैं तब शुक्राणु से मिलन होने पर ये अंडे निषेचित हो जाते हैं, निषेचन होते हैं। यानी अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन अंडवाहिनी में ही होते हैं। अंडाशय से जो स्रावित हार्मोन होते हैं वो अंडाणुओं का निर्माण करते हैं तथा मादा के अंदर होने वाले लैंगिक परिवर्तनों में भी मदद करते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग ऐसे अंग होते हैं जो मादा जनन तंत्र में सहायक अंग होते हैं, जो लैंगिक क्रिया में सहयोग प्रदान करते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग तो अंडाशय ही था। अंडाशय नहीं हो तो बाकी अंग काम नहीं करेंगे, लेकिन अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग है। द्वितीयक लैंगिक अंग वो अंग होते हैं जो प्राथमिक लैंगिक अंग की सहायता प्रदान करते हैं। तो वो जो है पहला अंग है अंडवाहिनी। ये एक नलिकाकार अंग है जो एक तरफ गर्भाशय में स्थित होते हैं, दूसरी तरफ ये अंडाशय के पास झालरनुमा कीप आकार की संरचना होते हैं। इनकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और अंडाणुओं का निषेचन यानी अंडाणु और शुक्राणुओं का निषेचन इसी अंग में होता है और वो अनुकूल परिस्थितियां बनने पर गर्भाशय निषेचित होने के बाद अंडे जो गर्भाशय में एक स्थित थैलीनुमी संरचना होती है, ये गर्भाशय उदर के नीचे भाग में मूत्र थैली जो मूत्राशय है तथा मलाशय के मध्य स्थित खोखला मसाल अंग होता है और दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त होकर एक थैली का निर्माण कर देती है और ये चौड़ा भाग ऊपर की ओर, नीचे की भाग संकरा हो जाता है और संकरा भाग गर्भाशय गिरवा में और बाहर जाकर योनि में खुलता है। निषेचित अंडे स्थापित होते हैं, जो रोपण होते हैं या भ्रूण का विकास होता है वो इसी भाग में होता है और जब शिशु या भ्रूण माता के गर्भ में जब पलता है तो वो एक प्लेसेंटा अपरा नली से जुड़ जाता है, इसी भाग से जुड़ता है। यानी भ्रूण का पोषण इसी भाग में होता है। जब तक भ्रूण अवधि पूर्ण नहीं होती है या भ्रूण विकसित नहीं होता है, परिपक्व नहीं होता है, तब तक प्लेसेंटा यानी से जुड़कर मादा से पोषण लेकर अपने शरीर की वृद्धि करता है और जब विकसित हो जाता है तो इसके बच्चादानी या गर्भाशय का मुख खुलता है और वो शिशु जो है प्रसव के रूप में जन्म लेकर बाहर आ जाता है। योनि ये मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक नाल होती है जो स्त्रियों में मैथुन अंग के तौर पर कार्य करती है। ये अंग स्त्रियों में रजोधर्म यानी मासिक चक्र या एमसी मिस्यूल साइकिल में रक्त स्राव में बाहर निष्कासित करने में सहायता करती है। साथ साथ में जब भ्रूण विकसित होकर प्रसव के रूप में जन्म नाल के रूप में भी कार्य करती है, यानी मार्ग प्रदान करने का काम करती है। योनि के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं और लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जिसके कारण उसका वातावरण जो है वो अम्लीय बना रहे, जिससे किसी प्रकार का बाहरी आंतरिक जीवाणु उसमें प्रवेश नहीं करते हैं और ये अंग लैंगिक अंग के रूप में कार्य करता है। तो अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि ये तीनों अंग मिलकर मादा के द्वितीयक लैंगिक अंगों का निर्माण करते हैं तथा प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय था।
आज के वीडियो में इतना ही। आज से वीडियो से संबंधित कुछ गृह कार्य जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये गृह कार्य अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करने हैं। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मादा जनन तंत्र के अंगों के नाम प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग दोनों मिलकर मादा जनन तंत्र के अंग का निर्माण करते हैं। वो सम्मिलित रूप से अंगों के नाम लिखने हैं। अंडाशय का कार्य। अंडाशय क्या काम करता है? अंडाशय एक प्राथमिक लैंगिक अंग है मादा के अंदर। चौथा प्रश्न है, अंडाशय और शुक्राणु का निषेचन किस अंग में होता है? उस अंग का नाम लिखिए। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।